उमैर भाई को लेते हैं। हाँ जी उमैर भाई। हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई, क्या कहना चाहेंगे? मेरा वो क्वेश्चन था, एक मेरा दोस्त है वो एथियस्ट है, तो उसने अच्छा मुझे रेफर किया था। उसने बोला था कि यार हमारे हारिस सुल्तान भाई है, मैं उसकी वीडियोस देखता हूँ, अच्छा तो जो ना तू उससे सवाल वगैरह करना। मैंने उससे किया, क्लियर रिस्पांस मिला नहीं। मैंने कहा चलो मैं जो है ना उनसे कर लूंगा। अच्छा चल। तो अच्छा, मैं ये बोला था कि जो एवोल्यूशन है वो फैक्ट है या थ्योरी है? फैक्ट है। फैक्ट है। हम्म। नहीं, मगर आप अगर गूगल पे सर्च करो या उस पे करो तो वो बोलते हैं कि फैक्ट भी है थ्योरी भी है। तो थ्योरी भी 50% प्रोबेबिलिटी है, ये ऐसे क्यों? नहीं, क्योंकि आपने थ्योरी की डेफिनेशन को गूगल किया क्या, क्या कहते हैं थ्योरी की डेफिनेशन को? आपको पता है ग्रेविटी भी थ्योरी है। अच्छा, नहीं नहीं, वो एक मेरी बात तो सुने। वो जो कौन नहीं थे सर, जिसकी बुक बुक है, डार्विन करके कोई नाम है उसका। आप यार वो जो हाँ। चार्ल्स डार्विन की आप बात कर रहे हैं? अ- अच्छा, वो जो उसने मतलब वो बोला था कि जो जो भी अपना एवोल्यूशन है वो थ्योरी, सारा थ्योरी पे बेस्ड है। उसने किताब में ऐसा बोला, तो फैक्ट अगर था तो आपने उसके पढ़ी है बाद फैक्ट किताब? हुआ। आपने किताब पढ़ी है? जिसने पढ़ी है उसने मुझे बताया। नहीं, वो उसने भी नहीं पढ़ी जिसने आपको बताया। तो वो एथियस्ट है वो खुद। नहीं, फिर उसको भी नहीं पता ना, यही वो नीम वो कीम आपका खतरा है आपका जहान है ना। फॉलोअर है। ना, उसको नहीं पता ना। फिर अगर उसने ये कहा कि थ्योरी है, हम्म। थ्योरी, उसको बायोलॉजी में हर चीज को थ्योरी कहा जाता, वो अच्छा। है फैक्ट ही। हम्म। 98% दुनिया के जो बायोलॉजिस्ट हैं ट्रिपल एसी के, जी जी। वो उसको फैक्ट मानते हैं कि ये राइट। फैक्ट है। तो अगर हमें 98% दुनिया के बायोलॉजिस्ट उसको फैक्ट मान रहे हैं, हम्म। तो हम उनकी बात मानेंगे या जाकिर नाइक शाइक लोगों की बात मानेंगे जो कहते हैं ये तो थ्योरी है सिर्फ? अच्छा, सही बात है, सही, बिल्कुल। अच्छा, तो ये एवोल्यूशन रुकी क्यों फिर? कहाँ मतलब रुकी है? ऐसा नहीं, किसने कहा रुकी है? देखें, नहीं, मेरे सामने तो कोई बंदर इंसान नहीं बना ना, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये तो वो बात हुई, आपका एक बच्चा है 10 साल का, वो हाँ। रात को सोता है, अगले दिन वो उठता है, आप उसको कहते हैं यार तुम एक दिन गुजर गया, तुम अभी तक बड़े क्यों नहीं हुए, बदले क्यों नहीं अभी तक तुम? ऐसे नहीं जी। होता। आपकी आपकी उम्र कितनी, 20 साल है, 20 साल के अंदर बांदर से इंसान नहीं बनता बंदा। तो बस उसको टाइम लगता है। एवोल्यूशन के लिए लाखों लाखों साल गुजरते हैं, करोड़ों साल गुजर अच्छा। जाते हैं छोटी सी तो तब्दीली को आने के लिए। तो अभी मतलब मैं जो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अभी से लाख साल बाद एवोल्यूशन मतलब होगी इंसान की। होगी, हाँ हाँ एब्सोल्युटली, अच्छा, सही है, बहुत सारी चीजें, ठीक है, मैं समझ बहुत सारी चीजें गया। डिफरेंट अच्छा, होंगी हमारी, चलो सही है, चेंज मैं होंगे। समझ गया। हम्म। ठीक है, ठीक है। अच्छा, बल्कि तीसरा क्वेश्चन, हाँ, मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा, पर्पस ऑफ लाइफ क्या हो मेरा फिर? अगर चलो मैंने बहरहाल सुन लिया कि मैंने हारिस सुल्तान की वीडियो देखी, मैंने बोला यार मैं एथियस्ट हो गया, इस्लाम मैंने छोड़ दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यार अगर चलो इस्लाम तो बोला था भाई ये आपकी टेम्पररी लाइफ है, जो आखिरत है आपकी फॉरएवर लाइफ है, ये इस्लाम ने बोला। और मैं एथियस्ट हो गया, मैंने बोला यार मैं नहीं मानता इस्लाम उलाम को, हारिस भाई का मैंने सुन लिया और मैं जो ना आ गया। तो मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या होगा? मैंने अपने दोस्त अच्छी। से पूछा, वो बोला है कि तू दरख्त बन जाएगा, पौधा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पौधा बन जाएगा मरने के बाद। मैंने कहा पौधा तो नहीं बनता मेरे को। तो आप बन जाएंगे तो उसमें क्या क्या बुरी बात है इसमें? नहीं, देखें सर, ये नहीं, मैं वो पर्पस ऑफ लाइफ पूछ रहा हूँ, मैं वो बुरा नहीं मना रहा इसको, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि चलो मैं मैं नहीं एथियस्ट नहीं बन नहीं गया। नहीं नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, मुझे पता है। वो आपके दोस्त ने भी जो आपको बात की ना, उसने भी बेचारे ने, हाँ। उसने एंड प्रोडक्ट तो आपको बता दिया हुँ। आपका। आप जो कह रहे हैं ना कि मेरा पर्पस क्या होगा जिंदगी का, हाँ। जिंदगी का एक ही मकसद है, जिंदा हाँ। रहना। अच्छा। अगर आप देखें, अगर हम नहीं, मगर जिंदा रहने अच्छा, में, मैं चलिए। हाँ, पूरा नहीं समझा बोला, दूं हाँ, आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर हम जिंदा रहने में पर्पस हाँ। ढूंढेंगे ना, तो हाँ। फिर आप पूछ सकते हैं सवाल के हिरन के बच्चे का क्या मकसद है? हाँ। अफ्रीका के जंगल में पैदा हुआ, अभी बेचारा निकला, या शेर ने पकड़ लिया, क्या उसका मकसद ये था कि वो शेर उसको तिक्का बोटी करके खाए उसकी? या उसका अच्छा। मकसद ये था कि मैं घास खाऊं और सारा दिन भागता रहूं, पीछे शेर भागता रहे, मैं भागता रहूं? जिंदगी का मकसद ये एक एक्सीडेंट है, और जिंदगी का मकसद है जिंदा रहना। हमारे अच्छा। चूंकि दिमाग बड़े हैं, हम हुँ। बाकी जानवरों से डिफरेंट हो गए, क्योंकि इर्तिका के अमल से हम गुजरे। मेरे चैनल पे एवोल्यूशन की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसके अच्छा। अंदर मैंने 5 एपिसोड्स हैं, 2 रहती हैं, बल्कि मैंने करनी है वो भी। हाँ। उसको आप सुनिएगा, उसको आप जरा ठीक देखिएगा, है, वो 30-30 मिनट की वीडियोस हैं। ठीक है, ठीक है। आपको सही तरीके से समझ आएगी कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुई। ओके, तो ओके। हमारा चूंकि दिमाग बड़ा है, हुँ। हम चूंकि मैथमेटिक्स कर सकते हैं, हम चूंकि गाने लिख सकते हैं, फिल्में लिख सकते हैं, फिक्शन हुँ। क्रिएट कर सकते हैं, और हुँ। हम चूंकि अपनी जिंदगी को एनवायरनमेंट से अलग करके बेहतर कर सकते हैं। बाकी अच्छा। किसी जानवर के पास ये ताकत नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को, अपनी बॉडी को एनवायरनमेंट से रिमूव कर सके।
यानी अच्छा, शेर है तो उसको भागना ही पड़ेगा, उसको रेफ्रिजरेटर नहीं, उसने आज ही खाना है जो करना। अच्छा, हमारे पास हम घर बना सकते हैं, अपने आप को एलिमेंट से बचा सकते हैं। ये बड़े दिमाग की देन है और इसको भी लाखों साल लगे अच्छा, हमें इस हद तक पहुंचने के लिए। तो अब ठीक है। जब हम चूंकि अब हम इस वक्त में पैदा हुए हैं, अगर आप आज से हाँ, 1 लाख साल पहले पैदा हुए थे ना, तो आपने हाँ, इस वक्त शेर से भाग रहे होना था। आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं होना था सिवाय इसके कि अच्छा, फल फ्रूट खा लिए या हाँ, शेर से भाग लिया। हमारे पास इसका सबूत है। 2 लाख से कई साइंसदान उसको 2.5 लाख तक भी रखते हैं फिगर। हम अच्छा, यानी आप और मेरे जैसे लोग अफ्रीका में मौजूद थे 2.5 लाख साल पहले और उनके पास कोई चीज नहीं थी। पत्थर अच्छा, से वो हथियार बना लेते थे और इससे हिरन का शिकार कर लेते थे और अपना पेट पाल लेते थे और पीछे से शेर आता था तो दौड़ लगा देते थे। तो अच्छा, उनका मकसद सिर्फ ये था। हमारा भी यही है, लेकिन हमने अपने मकसद को थोड़ा ब्रॉड कर लिया कि हमारे पास अच्छा, गाड़ी अच्छा, भी है, घर भी है, बिल देना है, बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है, अच्छा जी, जी, मजे से खाना खाना है। तो ये हमने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। मकसद क्या अच्छा, है? और उसी के अंदर एक कैच 22 ये है कि इन चीजों के हसूल के लिए हमने हुनर सीख लिया। अपना सही, पेट पालने के लिए अगर आप देखें ना, जब ये हाँ, सिविलाइजेशन जब शुरू भी हुई ना, तो हुँ, पहला मकसद ये था पेट पालना। जब अच्छा, लोगों ने एग्रीकल्चर शुरू की, एग्रीकल्चर का फायदा ये है कि हम पूरा साल हुँ, अपना अनाज तैयार कर सकते हैं, हम अपने अनाज को स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम एक जगह पे रह सकते हैं, हमें अब नकल मकानी करके फिरना नहीं पड़ेगा, जिस तरह खाना बदोशी जिंदगी नहीं, कि जहां पे हिरन जा रहे हैं हम उनके पीछे पीछे ही चलते रहेंगे। पहले आइस एज में, सिविलाइजेशन से पहले लोग खाना बदोश टाइप जिंदगी गुजारते थे, जहां पे शिकार जाता था उसके पीछे पीछे चले जाते। तो अनाज की वजह से हमने रखना शुरू कर दिया, अनाज को स्टोर करने की एबिलिटी है, उसके साथ हमें हुनर आ गया, क्योंकि अब अपने अनाज को भी हासिल करना, अपने बच्चों के लिए भी रोटी देनी, गंदुम देनी है। तो उसके लिए कोई मोची बन गया, कोई तरखान बन गया, कोई कोई लोहार बन गया वगैरह। तो हुनर सीखा हमने। तो वो हुनर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता गया। तो डॉक्टर जो बना या जो लोहार बना, उसकी जिंदगी का मकसद ही ये बन गया कि आज मैंने मैंने इस महीने में 100 तलवारें बना के देनी है, पैसे कमाऊंगा, अपने बच्चों का पेट पालूंगा। तो वही चीजें आहिस्ता आहिस्ता आगे चलती आई हैं, जिनको लाखों हजारों साल गुजर गए हैं सिविलाइजेशन स्टार्ट हुए। और अभी भी आपका भी जिंदगी का ये मकसद है। आप मुझे यंग लग रहे हो, स्टूडेंट हो, पढ़ोगे, फिर अच्छे जिस चीज में इंटरेस्ट है, ये मेरी एडवाइस है, जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी में पढ़ना, उसी को डिग्री, वही डिग्री लेना जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है आपका। फिर आप उसमें वो काम करेंगे, पैसे भी आएंगे, मौज मस्ती भी करेंगे, अपने बच्चों का पेट भी पालेंगे और जिंदगी भी गुजारेंगे। फिर आपने एक दिन मर जाना। इस सारे अमल के अंदर हमें ये लारा लगाया हुआ है कि एक खुदा है, वो चाहता है कि तुम ये जिंदगी जो है ना, ये टेम्परेरी जिंदगी है, अगली जिंदगी ट्रू है। एक जाते हुए मैं इसको रैप अप करता हूँ। जाते हुए एक, चलो वो मैं हल चला ही गया ड्रॉप। एक मैं पॉइंट दे दूं कि ये इल्जामी जवाब है कि जो लोग समझते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए मकसद की जरूरत है ना, इस तरह का मकसद के मरने के बाद कुछ होगा, तो फिर जन्नत में जब आप जिंदा रह रहे होंगे तो उसका क्या मकसद होगा? क्योंकि उसमें तो आपने मरना नहीं है। क्या उसके भी मरने के बाद एक और जन्नत मिलनी है आपको? नहीं। और अगर उसका जवाब ये है कि हाँ उधर हमने हमेशा रहना है, वहां पे मकसद की जरूरत नहीं है, तो आप यहां पे भी कह सकते हैं कि हम यहां पे भी आपको मकसद की जरूरत नहीं है। बल्कि मरना इस चीज की दलील है कि आपके पास मकसद होना चाहिए, क्योंकि आपने मर जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।